आजकल आम बात हो गई, बोले तुमने क्या छोड़ा? बोले हमने सीताफल छोड़ा। क्यों भैया? सेब फल, केला फल, अनार फल, अमरूद फल, चीकू फल, संतरे, मौसम में अंगूर, ये क्यों नहीं छोड़े भाई? ये क्यों नहीं छोड़े? बोले सीताफल दिवाली के आसपास आता है और देखने में भी ठीक नहीं, खाने में भी आनंद। सीताफल वाह, चतुराई तो देखो इंसान की महाराज। अरे छोड़ना है कोई खास चीज छोड़ जिस पर आपकी जीभ लपलपाती है। अपनी दृष्टि की जो सुंदरता से आप जिस समय आप आसक्त हो जाते हो, किस जगह हो जाते हो, उस वस्तु को छोड़ो। मेरी दृष्टि में पड़ेगी, मेरी दृष्टि इधर जाएगी या मेरी दृष्टि इधर जाएगी, मेरी दृष्टि इधर जाए नहीं, मैं इधर को दृष्टि डालूं, मेरी आंखें झुक जाए और मैं आंख बंद कर लूं और मेरी दृष्टि तिरछी हो जाए। लेकिन मेरी दृष्टि इधर न जाए, मेरी दृष्टि नीचे रहे, इधर रहे, इधर न जाए, इधर जाए भी तो नीचे झुक जाए और नीचे नहीं झुके तो आंख बंद हो जाए। लेकिन ऐसा को जन्मा जन्माई प्रभुता पाए, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो सारी वस्तुओं को छोड़ सके। महाराज बड़ा कर्रा काम है महाराज। पहले कुछ त्याग किया जाए तो उसके बाद आपको सब मिल जाएगा महाराज। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि न रखते हैं उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीजें छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं। खाने पीने सामान्य करते, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होता। साग सब्जी फल आदि त्याग से कोई लाभ। महाराज भगवान सुखदेव ने कहा, राजन यदि पाप और बेकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। हमारे पाप छूट जाए, बेकार छूट जाए। हे राजन, ऐसा करने की, ऐसा कहोगे कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मैंने काम छोड़ दिया। बालाजी धाम ग्राम मरेठा का अपना सब कुछ बनने के बाद मैंने सब ये संसार का चक्र छोड़। आज एक बात और कहूं, मैंने व्यासपीठ से कई बार कहा कि भाई मेरा शादी आदि में जाना बंद करो। मृत्यु जहां भी होती है वहां भी मैंने ये कहा था। मैंने तुम्हें आश्चर्य लगेगा, मैं सबसे पहले जिस गर्भ में मैंने जन्म लिया है मैं वहां से त्याग करता ये कहा था। लेकिन आप मुझे इसमें फिर खेल लेते। मैं कहने का अधिकारी जब बनूंगा तब मैं जिस घर में मैंने जन्म लिया उनके जहां कोई मंगलाचार या कोई कार्यक्रम होते हैं, मैं उस कार्यक्रम में जब स्वयं नहीं रहूंगा तब मैं आपके जहां जाने के लिए कह सकता हूं मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप मुझे फंसा लेते हो। लेकिन भैया भाई जो राम रचना का को कर तक बढ़ावे साखा, एक दिन ऐसा होगा। क्या होगा? होगा। मेरी प्रतिज्ञा, मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जो जो हमने संकल्प लिए बाबा की प्रेरणा से, बाबा की शक्ति से, बाबा के मार्गदर्शन में हमको वो प्राप्त हुई। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आप जाकर रोबा कर रही मत जाती। भाई मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घेरे में मेरा मन भी
भी विचलित हो जाओ। हाँ, तुम मुझे अपना बना के रख सकती हो, तो फिर मैं जैसे कहता हूं वैसे चलो। मुझे तुम अपने साथ बना के रखना चाहती हो ना, तो फिर हम जो कहती है वैसे चलो। और नहीं चलोगे तो भाई तुम्हारी मेरी, मैं तू मैं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुमसे किसी भी तरह का वाद विवाद उलझन में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें मैं अच्छा लगूं या बुरा लगूं, हो सकता है मेरा तुम्हारा इतने टाइम के लिए साथ साथ, मैं तुमको सही सीख देता हूं, लेकिन तुम उस पर मेरी बात को भी दाएं बाएं कर देते हो। मैं ठीक बोल रहा हूं, इसलिए मेरी विनती, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। ये बात मैंने कई बार रखी है, कोई आज नहीं, ये तो मैंने उदाहरण दिया। मैंने कई बार कहा, मैं 10-5 साल से ये बात कहता चला रहा कि भाई मुझे किसी भी शादी ब्याह में कतई मुझे कोई रुचि नहीं। जब मुझे रुचि नहीं है तो मुझे काय को पुतला की तरह बिठा देते हो। मेरे बैठने न बैठने से तुम्हारा क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा? क्यों महाराज? हाँ, तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान है, सत्यनारायण की कथा है, मैं वहां मिलूंगा, मैं बैठूंगा, लेकिन तुम्हारी ये संसारी वारिकता मुझे स्वार्थी, मुझे नहीं अच्छी, इससे बचना चाहिए, हमेशा बच के रहिए। महाराज, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा, तो कुछ लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन मैंने करके काम छोड़ दिया संसार का, गोकुल मथुरा की यात्रा करके मैंने क्रोध छोड़ दिया, लेकिन काम क्रोध मद लोभ किसने छोड़ा है? महाराज, एक तीर तुम्हें एक पाप छोड़ो, एक तीर तुम्हें एक आपका हमारा जो सबसे बड़े से बड़ा पाप है वो छोड़ो। नहीं आई समझ में? अरे बूढ़े भैया बालाजी धाम में कुछ छोड़ छाड़ जाओ, अरे खड़े होके कह दो कि आज हम ये पाप छोड़ते। पाप से मतलब बुराई। महाराज, एक त्याग करो, धीरे धीरे त्याग करो। एक वर्ष में 6 महीने में बालाजी के प्रांगण में एक अपनी बुराई को छोड़ते जाओ। दादी बालाजी तुम्हारी कितनी बना ले जाते हैं, तुम्हारी बिगड़ी उनको बना देते हैं। अगर कथा कहूं तो हम तुम कोई बच नहीं रहे। बोले प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो भी प्रसन्न होगे। अपने प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग, बेटा, नाती, पोते, पत्नी, संपत्ति, खेती, खलियान, दुकान, मकान, ये अति प्रिय होते हैं। ये तो एक तो छोड़ दो इसमें से। आपको हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा
एक तो छोड़ना पड़ा। हम कहें कि जेठ भरे ने हमारा काम भी बन जाए, भगवान इतने सस्ते नहीं है, इतने सस्ते। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, प्रभु के लिए तुम्हें जो अति प्रिय वस्तु है आप उसका त्याग करें। आप अपने भगवान के लिए अपनी अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करिए। काशी ज्ञान भूमि, काशी क्या है? कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव बोले काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग भूमि है। अयोध्या कैसी है? वैराग भूमि। और ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि क्या है? ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम का भरा हुआ, कृष्ण भूमि प्रेम से लदी भरी है। कृष्ण भूमि प्रेम की भूमि। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। नर्मदा जी का किनारा तपोभूमि। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग भक्ति तीनों सिद्धि हो सकती है। नर्मदा के किनारे ज्ञान वैराग भक्ति तीनों सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आश्चर्य। तीर्थ में क्रोध, पुत्रवती तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य, तीर्थ में क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य का फल। अब तीर्थ में बैठ के जहां पर कथा कब बंद हुए, मैं फोन कब लगाऊं, बहू क्या कर रही होगी, नाती रो तो नहीं रहोगे, को वो आओ तो चलो तो नहीं कहोगे, हैं? और बैठे हो तीर्थ में और मन लगाए संसार में, हैं? ये काम नहीं चलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती। अगर बालाजी धाम में बैठे हो तो बालाजी के प्रांगण में बैठ के बालाजी के चरण कस के पकड़े, कस के पैर बच्चों, राम 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 सीता राम सीता राम, मन भटक न जाए। महाराज, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य आदि आदि त्याग वैराग भक्ति कीर्तन संकीर्तन भजन आदि आदि का पालन करोगे तभी आपका तीर्थ सफल हो सकता। अब कही नहीं, क्या कही, क्या कही? बोले खीर अन्न नहीं है। बोला सच्चा नहीं, मैं आसानी के लिए कुछ बोले खीर अन्न नहीं है। महाराज, मुझे इसके लिए ग्रेन डिक्शनरी लेना पड़ेगी। ग्रेन माने अनाज, अनाज की डिक्शनरी लेना पड़ेगी। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि खीर का माध्यम कहां है, खीर का अर्थ कहां है। महाराज हम छोड़ दे संकल्प लेंगे। अरे जी, तो कथा में थोड़ी हंसी वसी चल जाता है, आप चिंता नहीं करें। आप जैसे सुदामा से तो कुछ भी बोल। अब तुम तो हंस रहे हो, पिन पे का बीत रही होगी। आप तो हंस रहे हो, पिन पे का बीत रही होगी। नहीं हंस। अब जो बेचारे नहीं रहते थे तो बालाजी पर रह के उनने भी महाराज जी को व्रत किया आज ही मैंने मुरमुरा काले उकाई की क्या
सही कह रहे हो महाराज। आपको दोष नहीं लगेगा। बोलो सत्य। ऐसे ऐसे जीव को कोई दोष नहीं लगेगा। ये मेरे बाबा शुद्ध है और सबसे क्या मन से हंस रहे। नहीं कोई वैसा जीव होता तो अभी तक तुम्हारे मुंह को फुला के बैठ गया। शुद्ध मन से। हम आपसे इसलिए थोड़ा सा हंस लेते हैं। खाओ बोलो सत्य। मुरमुरा और ले लो। महाराज आपने दो ने भी मंदिर में अच्छा देखते हो सत्य बात आ गई कि नहीं। अगर हम तुम्हारा उच्चारण नहीं करते तो मुरमुरा की बात नहीं है भाई। मुरमुरा की बात नहीं आती। ले दे के भगवान ने कहा कि 11 से मैं सत्य कह रहा हूँ। आदो खमगोर सुनी है तुम्हारी आज तो ज्ञान। लेकिन भगवान को तो मानते हो बालाजी को कि निकाल लिया आपके मुंह में से। बोलो सत्य। नहीं निकाल लिया कि हम पता नहीं क्या हो जाता। आप वही डट जाते कि अनशन माने अनशन। तो ठीक है ना। थोड़ी चलिए महाराज जी। हाँ किसी का मोबाइल गिर गया, किसी भक्त का, किसी संत का, बहन बेटी का मोबाइल गिर गया। सत्संग भवन में आके अपना मोबाइल ले वो आ रहे हैं। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो भाई प्रसन्न होगे। बोलो सच्चे दरबार की। बहुत ईमानदारी है बालाजी धाम में। अभी एक फाइल गिरी थी किसी की और किसी का कार्ड बैंक का और उसका वोटर कार्ड भी गिरा था। ठीक है हाँ। काशी भूमि अरे यात्रा करते हुए पितृ जी यमुना के किनारे वृंदावन में आए। यात्रा करते हुए पितृ जी वृंदावन यमुना के किनारे पर आ गए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें महाराज समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु का भजन करें। अगर आपके पास टाइम है तो 4 मास रह के वृंदावन में 4 मास करो और टाइम नहीं है तो बालाजी धाम में 4 मास करो। ये भी यमुना का किनारा। आप किसी भी तीर्थ में जाके जमुना, गंगा या नर्मदा जी मान के त्रिवेणी या महाराज कोई भी प्रयाग, सरस्वती, ब्रह्मपुत्री, आप कोई भी धार मान के, समुद्र का धार, आप कोई भी आप जल का महत्व मान के और ऐसा आप अपना व्रत करेंगे तो आपकी पवित्रता और आपका व्रत दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। इसमें प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन एक समय की बात है, यात्रा करते हुए पितृ जी यमुना के किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से महाराज तुम्हें यदि आप हम सबको किसी को टाइम मिल सके तो 4 मास वृंदावन यमुना के किनारे में बिताओ। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूमता रहता है। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूमता रहता था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए महाराज इसलिए पग रखा, पहन के रखा करो। तो कन्हैया ने कहा कि गौ की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूं। ए मैया, गौ की सेवा करने के लिए मैं आपके घर आया हूं।
सांप कहते हैं बेटा तू नंगे पैर घूमता है, तेरे पैर मुलायम है, कंकड़ पत्थर कांटे चुभ जाएंगे, तू कुछ खड़ाऊ या पादुकाएं पहनकर जाया कर ना मां। जब गौ माता नंगे पैर जाती है तो मैं ये अपने पग में पादुका पहन के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अवतार ही गौ की सेवा करेगा, और इसलिए मैं तेरे आंगन में तेरे घर आया। महाराज मोबाइल बंद कर भाई। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था। मैया मैं पहले जन्म में राजा के घर में राम बन के जन्मा, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया। ए मैया मैं त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में राम नाम से जन्मा था। राजा के घर में मुझे गौ सेवा का मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। भैया मैंने त्रेता में ही संकल्प ले लिया था, मैं गौ की सेवा से वंचित हो गया था, और मैंने उसी समय ये संकल्प ले लिया था कि मुझसे इस जन्म में गौ सेवा नहीं हो पाई, इसलिए मैं अगले अवतार में किसी गोपाल के घर जन्म लेकर गौ सेवा करूंगा। तब वे 5 वर्ष के बालक थे। जब मैया से बात हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण की अवस्था कितनी थी? कथा में आनंद आ रहा है जी। तभी से गौ को खिलाने के बाद और खिलाने के बाद भारत और खाना उनके नियम था। पहले गौ को खिलाना, तब भगवान भोजन प्राप्त कर। अब बोलो महाराज, अभी मैंने कहा ना सबसे प्रथम कतार में बाबा की रसोई में 2 ब्राह्मण 4 ब्राह्मण, अभी यह कन्या, उससे पहले हम पंचजन हम भक्तजन उस रसोई में आहार ग्रहण न करें। जैसे कोई कहता मुझे जल्दी है, मुझे परस दो, तो ये तो अन्याय है। ये मेरे अनुसार, मेरे मत के अनुसार अन्याय। पहले ब्राह्मण 4 कन्या 5 कन्या पहले गौ को निकालो पहले रसोई से। गौ को कन्हैया ने कहा कि मेरी गांव के पैर भी तो खुले ही रहते। मैया मेरी गौ के पैर में भी तो पादुकाएं नहीं है, वो खुली रहती है, फिर मैं कैसे अपने पैर में पादुका पहनूं? फिर मैं कैसे अपने पैरों में पादुकाएं पहनूं? अरे लाला के महाराज, लाला के तो यूं कई नाम है। भैया जसोदा कहने लगी लाला के तो यूं कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण का नाम बड़ा सुंदर लगता है। यह तो भगवान के अगणित नाम है, लेकिन किसी कृष्ण प्रेमी ने कहा, वैष्णव भक्त ने, मुझे तो गोपाल कृष्ण का नाम बहुत पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं। अतः ब्रज रज अति पावन है। बालाजी धाम की भी ये ब्रज रज अति पावन, अति पावन। ऐसे ही ब्रज की रज भी अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे। क्या थे महाराज? द्वारका में तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। राजा कहीं खुले पांव नहीं घूम सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रज से पवित्र रज में लौटते,
कहते नहीं। महाराज विदुर जी ब्रज की रज में लौटते उल्टैया, जैसे बालाजी को देखा होगा कभी, देखा है क्या? नहीं देखा। ऐसा और किसी को देखा है क्या कभी? अब आपकी बात समझ में आ रही। जब बाबा आते हैं तो वो क्या करेंगे? इस ब्रज की रज में लौटते। ये गोहद है। यहां तक गऊ आती थी। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रज में, पवित्र रज में लौटते हैं। रावण रेती में गोपिकाओं भी लेटते हैं। रावण रेती ब्रज की पवित्र उस रज में गोपिकाएं भी लेटती हैं। महाराज विदुर जी कृष्ण की मंगल में लीलाओं का चिंतन करते हैं। कौन करती है महाराज? विदुर जी भगवान श्री कृष्ण की मंगल में लीलाओं का चिंतन करते हुए यमुना के किनारे लौकिक बातें, यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। अब तो आपकी समझ में आ गया मैंने क्या कहा था। यहां बैठ के लौकिक बातें, बालाजी धाम ग्राम बरेटा में बैठ के लौकिक बातें, ईरा भूमिया के चबूतरा पे, मंदिर के पिछाड़ी में, माता के प्रांगण में संसारी वातावरण लौकिक बातें करना महापाप है। लेकिन कहा मानते हैं? इशारा किया आ जाओ पीछे बैठे। कथा नहीं सुनते, लौकिक बातों में संलग्न रहते हैं। जबकि तीर्थ यात्रा में लौकिक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बालाजी सरकार आपके मन को और आपके भाव को और आप क्या कर रहे हैं बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आप शांति से बैठिए, आए हैं कथा सुनिए या मत सुनिए, लेकिन शांति से गुमसुम बैठे। अगर बात नहीं बनती तो उसको सामने वाले से कहो, बोले मैं सीताराम कहता हूं, तुम राधे श्याम कहो। लेकिन यहां पर भी संसार का हिसाब नहीं हो जाता। इससे बचो। संसार के हिसाब किताब से जीव को हमेशा बचना चाहिए। विदुर जी कृष्ण की मंगल में लीलाओं का चिंतन करते हुए यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। लौकिक बातें करना पाप है। वो भूमि अतिशय पवित्र है। ये देव स्थान अतिशय पवित्र है। यहां पर संसार का वातावरण करना महापातक है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु, दीन दयाल धर संहारी, हरो नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। देखिए आप अपने, मैं एक चीज बताता हूं, आपको कोई पीड़ा है ना, मैं आज आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं। आपके घर में कोई कष्ट है, मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं। आप किसी कष्ट ने घेर लिए, मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं। मूल मंत्र है, आप कहना आप घिरे हुए हो, आप थक गए हो, एक ही मंत्र करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन में हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप सशक्त हो जाओगे और कलेश आपसे कुछ और दूर भाग जाएगा। अगर आपने अपने कलेश को और दुख को अपनी गले में माला बना के डाल दिया तो वो दुख की माला आपको पराजित कर देगी। आप भगवान के नाम की माला डालो, आपको विजय बना देगा। हरे राम, ये महामंत्र है, ये बेजोड़